फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में आप देख पा रहे हैं कल आपने अवमंदित आवर्ती दोलक की डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज यू निकाला था। एवरेज के का मान 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर की पावर -2 RT था और एवरेज यू का मान भी 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर की पावर -2 RT था। इन दोनों को जब आपने अब इस समय कुल ऊर्जा निकाल लें, कुल टोटल एनर्जी एवरेज का मान निकाल लें, आप ये देख पा रहे हैं। तो 1/4 प्लस 1 जोड़ा तो हाफ हो गया ये एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये जो राशि है एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको आप ई मैक्स कह सकते हैं। ये आपको पता हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होती है? एनर्जी ही होती है। ये इसकी मैक्स वैल्यू है, हाफ ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगर इसमें ऊर्जा वाले फार्मूले में यहाँ पर देखें आप, अगर आप टी का मान 1/2 रख देंगे और 1/2 और इस टी को आप टॉ बोलेंगे हो टी बराबर 1/2 और इस टी को टॉ आप बोले तो, और इस मान को यहाँ भी रख दें आप, तो ये ई मैक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक का हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ये ई मैक्स हो गया। और यहाँ ई की पावर रखोगे तो कट जाएगा, ये ई -1 आएगा, ई मैक्स बटे ई। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे आप कि 0.36 यानी ई का मान कितना होता है, ये 2.7 रख दोगे यहाँ पर तो 0.368 ई मैक्स या 36.8 ऑफ ई मैक्स ये मान आ गया इसका। इसमें जो चीज़ आप इस समय जो देख पा रहे हैं वो ये है, ऊर्जा का विश्रांति काल की जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई, जितने समय में कुल ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 1/E होता है, उस समय को टॉ कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। और यानी 36.8 रह जाए उसे विश्रांति काल, टॉ का मान यानी ऊर्जा का जो विश्रांति काल होता है, एनर्जी का जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होता है टॉ, दैट इज़ 2R। और आपको याद रहे आयाम का विश्रांति काल जो टॉ था वो 1/r होता है केवल। पिछले वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको पाए आयाम का विश्रांति काल 1/r है और ऊर्जा का विश्रांति काल 1/2R है। ये रिमार्केबल चीज़ है जो आपको। अब शक्ति ह्रास पर आते हैं, क्योंकि जब एक पेंडुलम ऐसे माध्यम में दोलन कर रहा है जिसमें कि काफ़ी सारा अवमंदन है, डिसिपेशन है, घर्षण है, तो उस स्थिति में दोलक की जो शक्ति ह्रास होगी, तो दोलक की माध्य शक्ति ह्रास का जो मान निकालने जा रहे हैं वो माध्य कुल ऊर्जा में कमी की दर, चूँकि आपको पता है ये रफ काम देखिए आप, P बराबर W/T होता है, यानी ऊर्जा ह्रास जो होती है उसमें यानी ऊर्जा में जो कमी होगी उसकी दर के बराबर होगी क्या, माध्य शक्ति ह्रास। तो P को माध्य शक्ति ह्रास लिख रहे हैं, P एवरेज को -d/dt कुल ऊर्जा में जो कमी आ रही है वो आपने इसका ये लिख दिया। ई का मान समीकरण नंबर 1 से आप निकाल पा रहे हैं, ये ई एवरेज का मान समीकरण 1 से आपने यहाँ रख दिया है। ये यहाँ रख दोगे, ये समीकरण 1 से रख दोगे तो इसका अवकलन करोगे आप इसमें, तो ये सब चीज़ तो बाहर आ जाएगी, केवल ई की पावर -2 RT की अवकलन होगा। और इस अवकलन में आप देख पा रहे हैं केवल -2R एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये बाकी सब चीज़ें ऐसी ऐसी रहेंगी। ये वापस जो माइनस प्लस हो गया और ये जो राशि है वापस आपकी ई एवरेज बन गई, ये वाली उसी फार्मूले में आ गई वापस ये। तो ई एवरेज इंटू 2R माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2R बराबर क्या होता है 1/टॉ होता है। तो P बराबर माध्य शक्ति ह्रास पावर डिसिपेशन एवरेज इक्वल टू ई एवरेज बटे टॉ के बराबर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप सभी ध्यान से पढ़ के जाएंगे, फार्मूला न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं। अब आते हैं क्वालिटी फैक्टर पर, विशेषता गुणांक क्या होता है। विशेषता गुणांक में आप देख पा रहे हैं इसको क्यों से लिखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राशि है, ध्यान रखना। इसकी परिभाषा है कि जो दोलक है जो दोलन कर रहा है उसमें संग्रहित माध्य ऊर्जा कितनी की उसने, यानी कितनी उसकी एवरेज ऊर्जा उसने इकट्ठी की बटे एक चक्र में कितना शक्ति व्यय हुआ, एक चक्र में कितना शक्ति व्यय हुआ, ये इसकी परिभाषा है। और 2π/T को अपनी तरफ से गुणा कर देते हैं इसकी राशियों को बराबर करने के लिए, क्योंकि नीचे शक्ति है। शक्ति ये देखिए P बराबर क्या होता है W/T, यानी वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू P। W बराबर क्या होगा PT, P एवरेज लगा दोगे इस T को, यानी एक आवर्त काल में एक चक्कर में जो कार्य का मान हो गया, जो शक्ति व्यय हुई वो P इंटू यानी ये P तो ये आ गया P एवरेज जो आप देख पा रहे हैं, और T ये साथ में 2πT का अपने एक्स्ट्रा क्या करके रखते हैं गुणा। तो संग्रहित माध्य ऊर्जा यानी कितनी उसने ऊर्जा एकत्रित की बटे उसकी एक चक्र में कितनी शक्ति व्यय हुई उसका मान लिख देंगे यहाँ पर,
और 2π/t के साथ जब मिलेगा तो ऊपर और दोनों की विमा किसी कार्य की हो जाएंगी ये। तो इस तरीके से तो 2π/t को ओमेगा कहते हैं। पी का मान आप रख दोगे यहाँ से E/τ, ये आपने E/τ रख दिया, ई एवरेज कट गया और टॉ के बराबर आ गया। क्यू बराबर क्या हो गया, ओमेगा टॉ। और न्यूनो मंत्र में इसका मान निकालोगे जीरो यानी लो डैम्पिंग में, तो लो डैम्पिंग में ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट होता है, ये सभी को पता हो। जब आर का मान डैम्पिंग कम होगा, स्मॉल आर का मान कम होगा तो ओमेगा बराबर लगभग ओमेगा नॉट के होगा, इसलिए लो डैम्पिंग के केस में ये क्यू का मान क्या हो जाता है, ओमेगा नॉट टॉ के बराबर आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी फैक्टर, दोनों का जो क्वालिटी फैक्टर है क्यू का जो मान होता है वो ओमेगा नॉट टॉ के बराबर होता है या क्यू बराबर ओमेगा टॉ होता है। ये आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर इस ओमेगा और क्यू में संबंध कभी कभी पूछ लेते हैं। ओमेगा बराबर ही ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का रूट ओवर, ये आपको सभी को पता ही है, क्लियर, ये आपको सब आपको पता है। और इसमें आपने क्या किया, ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन लोगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपन ओमेगा नॉट स्क्वायर पावर हाफ बन जाएगी। यहाँ पर क्या करोगे, आर बराबर 1/τ और आर का मान रख दोगे तो 1/4 टॉ स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और ओमेगा नॉट तो बाहर है ही, और क्यू बराबर ये मान किसका, क्यू बराबर क्या ओमेगा नॉट टॉ होता है, तो ये -4 स्क्वायर हो गया पावर हाफ। तो ओमेगा का मान क्यू के पदों में भी कभी कभी पूछ लेते हैं इसको। तो ये सामान्य रूप से ये जो चीज़ है ये वाली, इसको आप सभी ध्यान रखेंगे, ये चीज़ एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल है, जाने पहचाने कि एक अवमंदित दोलक है जिसका आयाम प्रारंभ का 10 सेकंड में 1/10 रह जाता है। चूँकि अवमंदित आवर्त दोलन है, जब दोलन होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ इसके एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, आयाम कम होता जाएगा। तो सवाल में दे रखा है 10 सेकंड में उसका आयाम प्रारंभ का 1/10 रह जाता है। तो आप तो उसका अवमंदन नियतांक निकालिए और विश्रांति काल निकालिए। तो आप क्या यूज़ करेंगे, ए बराबर, चूँकि अवमंदित आवर्त दोलक में आयाम क्या होता है, ए बराबर x0, या अपने यहाँ a0 ले रहे हैं x0 की जगह, ए बराबर a0 e⁻⁻RT। ए बराबर कितना है, a0/10 लिख दिया आपने, ठीक, ये a0 है, सॉरी, a0 से a0 क्या कैंसिल हो गया, ये 1/10 आ गया। इसको रिवर्स कर दो, 10 बराबर क्या हो गया, e⁻+10r हो गया। इसको 10 ऊपर आ गया, ये 10 ऊपर पहुंच गया, ये उसको इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। इसका लॉग लोगे आप तो इसका log 10r हो गया, इसका तो log 10 हो गया, ये इसका log लोगे तो e कट जाएगा, 10r आगे आ जाएगा, log e 1 होता है, तो 1/, तो ये मान आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 10r बराबर, और इसको log 10 को जब आप log 10 में चेंज करेंगे तो 2.3 यूनिट का गुणा करेंगे आप, log 10 1 हो गया, तो 2.3 r बराबर कितना आ गया, 10 का भाग लगा देंगे आप तो कितना आ गया, 0.2303। ये इसका r क्या कहलाता है, अवमंदन नियतांक कहलाता है। विश्रांति काल निकालेंगे, चूँकि आयाम का विश्रांति काल मैंने अभी बताया था 1/r होता है, r का उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब सवाल नंबर 2 ये है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर 100 ग्राम का बाँट रखते हैं तो इसमें 2 सेंटीमीटर विस्थापन हो जाता है और उसका विश्रांति काल 1 सेकंड है, तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करो। तो ये चूँकि ये अवमंदित दोलन हो रहे हैं तो उस अवमंदित दोलन का आवर्तकाल क्या होता है, t बराबर 2π ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा नॉट स्क्वायर का मान k/m होता है और आयाम के लिए r का मान 1/τ होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब 2π की ऊपर 2π आ गया, k का मान आपको निकालना है, m का मान दिया हुआ है 0.1, 100 ग्राम माने 0.1 किलोग्राम हो गया ये, ठीक है। 1/τ स्क्वायर 1/1, केवल k का मान आपको निकालना है इस समीकरण में। k का मान कैसे निकालते हैं वो जरा देखें आप, ये सभी को पता होना चाहिए। जब आप 100 ग्राम का इस पर बाँट रखेंगे, 100 ग्राम का जब आप बाँट रखोगे तो इसमें 2 सेंटीमीटर का विस्थापन हो रहा है, तो mg बराबर kx से इसको निकालते हैं हमेशा, ऑलवेज। k बराबर कितना हो गया, mg/x, m का मान 0.1 किलोग्राम, g का मान 9.8, x कितना हुआ है 2 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, 49 आ गया। ये 49 देखो ये यहाँ रख दिया, ये रहा, ठीक है। अब गुणा भाग करोगे इसको तो 0.28 सेकंड आएगा। तो ये दोनों न्यूमेरिकल है मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच।